हेलो दोस्तों, आपका इस नए वीडियो में फिर से स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में, ठीक है, जिसको CS फर्स्ट बोलते हैं। कम्युनिकेशन स्किल जो है वो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए है जो कि यूपी पॉलिटेक्निक से पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, ठीक है। यूपी पॉलिटेक्निक के सभी ब्रांच के लिए ये सब्जेक्ट कॉमन सब्जेक्ट है, कम्युनिकेशन स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल फर्स्ट, ठीक है। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं यूपी पॉलिटेक्निक से पॉलिटेक्निक करने वाले जो कि फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए जो कम्युनिकेशन स्किल है वो बहुत ही मायने रखता है। ये सब्जेक्ट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को किस प्रकार से मॉडिफाई किया जाए, किस प्रकार से अपडेट किया जाए, ये सारी चीज़ें आपको कम्युनिकेशन स्किल में पढ़ने को मिलेगा। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि जो कम्युनिकेशन स्किल फर्स्ट है जिसको CS फर्स्ट बोलते हैं, ठीक है, इसमें कौन कौन से चैप्टर्स आपको पढ़ने होंगे और उन चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने होंगे, ये सारे डाउट्स आपके इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए समझते हैं सबसे पहला चैप्टर कम्युनिकेशन स्किल का कौन सा है और उस चैप्टर में आपके कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ना होगा। तो फर्स्ट जो आपका है, फर्स्ट चैप्टर आपका बेसिक ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। कम्युनिकेशन का बेसिक नॉलेज फर्स्ट चैप्टर है। इसमें आपको पढ़ना होगा डिफिनेशन एंड प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। कम्युनिकेशन का डिफिनेशन पढ़ना होगा और इसका प्रोसेस, कैसे हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं, एक दूसरे से किस प्रकार से बात करें ताकि इफ़ेक्टिव बातचीत हो, ठीक है, ताकि दूसरे के ऊपर इफ़ेक्ट पड़े। तो पहला हो गया जो आपका पॉइंट हुआ। फिर सेकंड पॉइंट आपको पढ़ना है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है, कितने टाइप्स के होते हैं कम्युनिकेशन, कितने तरह के होते हैं, फॉर्मल जो होता है कम्युनिकेशन क्या होता है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है, ओरल कम्युनिकेशन क्या होता है, रिटन कम्युनिकेशन क्या होता है, वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, इन सब के बारे में आपको इस सब्जेक्ट में पढ़ना होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपको पढ़ना है कम्युनिकेशन बैरियर एंड हाउ टू ओवरकम देम, ठीक है। कम्युनिकेशन जब हम लोग एक दूसरे से करते हैं तो इसमें कौन कौन से बैरियर्स होते हैं, कौन कौन से बाधाएं आते हैं, इसके बारे में आपको पढ़ना है और साथ ही साथ इस बैरियर्स को, इन बाधाओं को कैसे हम लोग कम कर सकते हैं, इसके बारे में भी आपको इस सब्जेक्ट में पढ़ना होगा, ठीक है। इसके बाद आपको पढ़ना होगा बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, टूल्स ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। कम्युनिकेशन के बैरियर्स क्या क्या हैं, उसको कैसे कम किया जा सकता है, इन सब के बारे में पढ़ना होगा। फिर आपको पढ़ना होगा कम्युनिकेशन के कौन कौन से टूल्स हैं, ठीक है, इसके बारे में आपको पढ़ना होगा। जैसे कम्युनिकेशन स्किल जो हम लोग बात करते हैं तो वॉइस बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, आपकी पर्सनालिटी बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, बोलने का तरीका सही होना चाहिए, सही वर्ड का यूज़ करना चाहिए, आप जो आपके हाथ का मॉइस्चर है उसको भी देखना चाहिए, ठीक है, जो जिस तरह से हम लोग बात कर रहे हैं और चेहरे पर हल्की सी मुस्कान होनी चाहिए, ये सारे आपके कम्युनिकेशन टूल्स हैं, इसके बारे में आपको भी पढ़ना होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। इसके बाद आता है आपका सेकंड चैप्टर। सेकंड चैप्टर में आपको क्या पढ़ना होगा, एप्लीकेशन ऑफ ग्रामर, ठीक है, ग्रामर के एप्लीकेशन के बारे में। यहाँ तो फर्स्ट पॉइंट आपको पढ़ना होगा पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच आपको पढ़ना होगा, इसमें आपका नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ठीक है, इन चारों को आपको पढ़ना होगा पार्ट ऑफ स्पीच में। उसके बाद मॉडल्स होते हैं, कुछ मॉडल्स आपको पढ़ने होंगे। इसके बाद आपको पढ़ना है सेंटेंसेस एंड इट्स टाइप, सेंटेंस क्या होता है इसके बारे में आपको पढ़ना होगा, साथ ही साथ एग्जाम्पल के साथ, और कितने टाइप्स के होते हैं सेंटेंस, इसके बारे में भी आपको पढ़ना होगा। नेक्स्ट आपको पढ़ना है टेंस, ठीक है। टेंस बहुत सारे लोग पढ़े होंगे, पार्ट ऑफ स्पीच भी पढ़े होंगे, जो सेंटेंस है वो भी पढ़े होंगे, टेंस भी पढ़े होंगे, तो टेंस भी इसमें आपको पढ़ना होगा। इसके बाद आपको पढ़ना है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, ठीक है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस भी आपको पढ़ना होगा। फिर आपको पढ़ना है प्रोनाउंसिएशन, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन आपको पढ़ना है, पंचुएशन भी पढ़ना है, ठीक है। पंचुएशन में क्या होता है, इसमें बहुत अच्छा टॉपिक है पंचुएशन, ठीक है, इसको भी आपको पढ़ना होगा। नेक्स्ट आपको पढ़ना है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट जिसको नरेशन बोलते हैं, इसको भी आपको पढ़ना होगा, ठीक है। इसके बाद आपका आता है एक और चैप्टर आता है, ये चैप्टर है आपका रीडिंग स्किल, ठीक है। रीडिंग स्पीच में आपको क्या क्या मिलेगा, जो रीडिंग स्किल्स है उसमें कौन कौन सा मिलेगा, तो अनसीन पैसेज रहेगा फॉर कंपेरिजन, ठीक है, तो उसमें कई सारे क्वेश्चंस देंगे, जैसे वन वर्ब सब्स्टिट्यूशन हुआ, प्रीफिक्स हुआ, सफिक्स हुआ, एंटोनिम्स हुआ, सिनोनिम्स हुआ, ये सारे आपके उस पैसेज के अनुसार दिया रहेगा जिसका आपको आंसर देना होगा, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका इसमें। इसके बाद जो अगला चैप्टर है आपका वो राइटिंग स्किल है, ठीक है। राइटिंग स्किल में आपको क्या देखना होगा,
पिक्चर कंपोजिशन, ठीक है। कोई पिक्चर रहेगा, एक फ़ोटो कोई रहेगा, उसको दे देगा आपके एग्ज़ाम में और उसमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको और उसको उस क्वेश्चन का आंसर आपको देना होगा राइट, ठीक है। इसके बाद आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है, राइटिंग पैराग्राफ, ठीक है। पैराग्राफ देगा कुछ, उसके आंसर आपको देने होंगे, ठीक है। इसके बाद आपको दे सकता है नोटिस राइटिंग, कि नोटिस को हम लोग किस प्रकार लिखते हैं। जब कॉलेज में कोई फंक्शन होता है या फिर कोई नोटिस निकालना होता है तो कॉलेज से एक नोटिस आता है, तो उस फॉर्मेट को आपको लिखना होगा। उस फॉर्मेट से किसी भी एग्जांपल के थ्रू आपको जो नोटिस राइटिंग है वो लिखना होगा। तो ये सारे टॉपिक्स आपके कम्युनिकेशन स्किल जो फर्स्ट है, जो CS फर्स्ट है, उसमें इतने टॉपिक आपको पढ़ना है, ठीक है। तो बहुत ही कम टॉपिक है, यहाँ पे देख सकते हैं। फर्स्ट चैप्टर हो गया, फिर आपका सेकेंड चैप्टर हो गया, फिर थर्ड चैप्टर हो गया, फिर आपका हो गया फोर्थ चैप्टर, ठीक है। तो ये सारे आपके चैप्टर्स हो गए जिसमें आपको सारे टॉपिक्स को पढ़ना है, ठीक है ना। तो यही था आज का वीडियो, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो खुश रहिए, मस्त रहिए, साथ ही साथ अपना एग्ज़ाम की भी प्रिपरेशन अच्छे से कीजिए, अच्छे से सारे सब्जेक्ट को कवर कीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।